Hello students, good morning to all. Today we are going to read SST of class 4th and chapter 5 and part 3, and the name of the chapter 5 is Plateau region, as we all know. So in this chapter we have to read about the Eastern Ghat and the Western Ghat. Okay, so before this, before it we have already read about the plateau, what is region, and also about the southern plateau, which is also known as the Deccan Plateau. Okay, so let's start. Western Ghat. What is Western Ghat? The chain of the hills in its west are called the Western Ghat. Means Western Ghat का मतलब पहाड़ियों का, छोटी छोटी पहाड़ियों का जो श्रृंखला होता है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, जो कि किस साइड में है, वो वेस्ट साइड में होता है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैप, सी हियर, मैप में हमेशा हमारे राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट होता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट के पार्ट्स जो हैं, ये जो है गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड एट लास्ट तमिलनाडु, ये जो पार्ट्स है, ये क्या है, हमारा वेस्टर्न घाट है. ओके, ये किस साइड में है, वेस्ट साइड में है. सो द चेन ऑफ द हिल्स इन वेस्ट मीन्स वेस्ट साइड में जो पहाड़ियों, छोटी छोटी पहाड़ियों का जो श्रृंखला है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट. सो नेक्स्ट is Eastern Ghat. The chain of hills in its east are called the Eastern Ghat. Means हमारे इंडिया के मैप में ईस्ट साइड में जो छोटी छोटी पहाड़ियों का जो श्रृंखला है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट. लेट्स सी ऑन मैप. इस साइड तो हमारा वेस्ट होता है और इस साइड होता है ईस्ट. तो ईस्टर्न घाट जो है, ये जो हमारा एरिया है, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है. इसमें ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब जो स्टेट हैं किस में आते हैं, ईस्टर्न घाट में आते हैं. द चेन ऑफ द हिल्स इन इट्स ईस्ट आर कॉल्ड द ईस्टर्न घाट. ओके, नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट जो होता है वो ईस्टर्न घाट से क्या होता है, हायर होता है, ऊंचा होता है. जैसे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैप, दिस साइड इज़ आवर वेस्टर्न घाट. ये जो साइड हमारा कौन सा घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, और ये हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट है. और ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये जो दोनों जहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तमिलनाडु स्टेट में मिलते हैं, और जहाँ मिलते हैं इसे हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स. ओके, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उस हिल को कहते हैं नीलगिरी हिल. और वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड द केरला एंड द तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स जो हैं वेस्टर्न घाट में आते हैं. ईस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ऑल्सो द तमिलनाडु. ये जो स्टेट हैं वो सब किस में आते हैं, ईस्टर्न घाट में आते हैं. और ये दोनों घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जिस जगह पे मिलते हैं, जिस हिल पे मिलते हैं, उस हिल का नेम क्या है, नीलगिरी हिल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हिल, नीलगिरी हिल्स. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट किस हिल पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल पे मिलते हैं. सो नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग. So students, here some word meanings related to this chapter. So let's see it. First one is hillock, means टीला या फिर छोटी पहाड़ी. Second is valley, means घाटी. Uneven means असमान. Minerals means धातु. Irrigation means सिंचाई. Ravine means गड्ढा या दर्रा. Fertile means उपजाऊ. Climate means जलवायु. And the extent means फैलाना. And traverse means फैला होना. So students, write down these word meanings in your SST notebook and also remember it. So students, now we will read about the eastern rivers and the western rivers. What is eastern rivers? The rivers Narmada and the Tapi. Tapi is the sense which is also known as the Tapti river. Okay,
द रिवर्स नर्मदा एंड द तापी फ्लो वेस्टवर्ड्स एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। जो रिवर नर्मदा और तापी है, नर्मदा एंड द तापी, ये जो दो रिवर्स हैं ये जो है ईस्टर्न रिवर्स के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि ये लोग कैसे फ्लो करती हैं, कैसे बहती हैं, वेस्टवर्ड्स मीन्स पश्चिम की ओर फ्लो करती हैं, बहती हैं, और कहाँ पे गिरती हैं, जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में। तो ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन से रिवर आ गई, नर्मदा एंड द तापी, जो कि वेस्टवर्ड्स हैं, वेस्ट की तरफ वो फ्लो करती हैं, और किस में गिरती हैं, अरेबियन सी में। सो लेट्स सी ऑन मैप नर्मदा एंड द तापी। स्टूडेंट यू कैन सी हियर, ये जो है ये नर्मदा रिवर है, ओके, एंड उसके जस्ट नीचे ये कौन सी रिवर है, ये तापी रिवर है, जो कि ताप्ती रिवर का अदर नेम है तापी। तो ये नर्मदा रिवर और ये तापी रिवर, ये दोनों रिवर ऐसी हैं जो कि ईस्टर्न रिवर के नाम से जानी जाती हैं, और ये किस में गिरती हैं, आगे अरेबियन सी में गिरती हैं। जैसे कि इस साइड में हमारा क्या है, अरेबियन सी है, इस साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, नीचे क्या है, नीचे में हिंद महासागर है। तो इस साइड में हमारा क्या है, अरेबियन सी, इस साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो नर्मदा और तापी ऐसी दो रिवर हैं जो कि ईस्टर्न रिवर हैं, और वो किस में गिरती हैं, अरेबियन सी में। सो नेक्स्ट इज वेस्टर्न रिवर। द रिवर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी rise from the western ghat and they flow to the east and fall into the Bay of Bengal. Western river कौन कौन सी हैं, the river Godavari, Krishna and the Kaveri. These three rivers are the western rivers which rises from the western ghat and fall into the Bay of Bengal. मीन्स वेस्टर्न रिवर्स में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ऐसे थ्री रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न रिवर्स हैं, और वो कहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से। और वो कैसे फ्लो करती हैं, वो जो है इस साइड में फ्लो करती हैं, और कहाँ पे गिरती हैं, जाके बे ऑफ बंगाल में। अभी हम मैप में देखेंगे इसको, कौन कौन से रिवर, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। स्टूडेंट्स ये जो रिवर है ये है गोदावरी रिवर, ओके। ये यहाँ से आके कहाँ गिर रही है, ये बे ऑफ बंगाल में। दिस रिवर इज कृष्णा रिवर, यू कैन सी हियर। ये जो रिवर है कौन सी है, कृष्णा रिवर। ये भी कहाँ के गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। एंड द कावेरी रिवर इज हियर इज कावेरी रिवर। ये जो रिवर है ये कौन सी रिवर है, कावेरी रिवर है, और ये भी कहाँ की गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। सो ये जो थ्री रिवर्स हैं ये कौन सी रिवर है, ईस्टर्न रिवर या वेस्टर्न रिवर। ये तीनों रिवर जो हैं वो हैं वेस्टर्न रिवर, जो कि ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं, और कहाँ पे जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। और अगर हम इसके जो है उद्गम स्थान की बात करते हैं कि कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी रिवर जो है कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर हिल से निकलती है गोदावरी रिवर, जो कि नासिक में है। और ये जो कृष्णा रिवर है ये जो निकलती है महाबलेश्वर हिल से, और ये जो कावेरी रिवर है ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से, ओके। और ये तीनों रिवर जो है वेस्टर्न रिवर है, और कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। सो नेक्स्ट वन इज चंबल, बेतवा, केन एंड सोन रिवर्स फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड जॉइन द यमुना एंड द गंगा। दीज फोर रिवर्स, चंबल, बेतवा, केन और सोन, ये जो चार रिवर्स हैं ये कैसे बहते हैं, नॉर्थ वर्ड्स मीन्स नॉर्थ के साइड में ये लोग फ्लो करता है, और किस में जाके मिल जाते हैं, ये लोग किसको ज्वाइन कर लेते हैं, यमुना और गंगा को। जैसे यू कैन सी हियर, दिस इज, ये जो है बेतवा रिवर है, इसी साइड में जो चंबल भी है, ये हो गया सोन रिवर। ये सब जो है किस में जाके मिलते हैं, मैप के ऊपर में जो है गंगा और यमुना रिवर जो है फ्लो करती है। तो चंबल, बेतवा, केन और सोन, ये जो फोर रिवर्स है ये किस में मिलते हैं, जाके गंगा और यमुना में। और फ्लो, और जो है किस साइड में ये लोग फ्लो करते हैं, नॉर्थ वर्ड्स मीन्स उत्तर के साइड में ये लोग फ्लो करते हैं। एंड द प्लेट्यू रिवर्स आर स्मॉलर देन द हिमालयन रिवर। जो प्लेट्यू रिवर्स होते हैं ना वो हिमालयन रिवर्स से छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि प्लेट्यू रिवर्स में जो वाटर होता है केवल रेनी सीजन में ही, मतलब कि रेनी सीजन से ही उन्हें जो है वाटर मिल पाता है, रेन से ही केवल उन्हें जो वाटर मिलता है। बट जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर वो
प्लेट्यू रिवर से बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हिमालयन रिवर में जो है हमेशा ग्लेशियर्स से जो है उन्हें जो है बर्फ़ के पिघलने से जो है उन्हें जो है वाटर मिलते रहता है, तो इस वजह से जो है प्लेट्यू रिवर्स वो हिमालयन रिवर्स से छोटा होता है। एंड द प्लेट्यू रिवर्स गेट देयर वाटर मोस्टली फ्रॉम द रेन्स। द प्लेट्यू रिवर्स जो होता है वो मोस्टली मीन्स अधिकतर उसमें जो वाटर होता है वो किसकी वजह से होता है, रेन की वजह से होता है। बारिश के मौसम में जो वाटर उन्हें मिलता है, उनके रिवर में जो वाटर उनके पास होता है वो बस उसी से उनके पास जो है वाटर होता है, नहीं तो दे ड्राई अप इन द समर। और जो प्लेट्यू रिवर्स होते हैं वो गर्मी के सीज़न में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फार्मर्स कलेक्ट रेन वाटर इन टैंक्स फॉर इरीगेशन इन विंटर एंड समर। और जो फार्मर्स होते हैं, कहाँ के फार्मर्स, प्लेट्यू रीजन्स में, ये जो प्लेट्यू एरियाज़ के जो फार्मर्स होते हैं वो वाटर को कहाँ कलेक्ट करके रखते हैं, टैंक्स में रखते हैं। क्यों, फॉर इरीगेशन इन विंटर एंड समर। इरीगेशन मीन्स सिंचाई करने के लिए, कब, किस सीज़न में, विंटर सीजन में और समर सीजन में, क्योंकि प्लेट्यू रिवर्स जो होती हैं गर्मी के दिनों में क्या होती हैं, वो सूख जाती है। So next is the plateau region divided into 4 parts. The plateau region divided into 4 parts. First one is the northeastern part. Second one is the northwestern part. Third is the central part and fourth is the southern part. जो प्लेट्यू रीजन है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेकेंड वन इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, थर्ड जो है वो सेंट्रल पार्ट है, फोर्थ जो है साउदर्न पार्ट है। साउदर्न पार्ट के बारे में तो हम लोगों ने वैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, बट इस मैप पे हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा प्लेट्यू है, उसके 4 पार्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या था हमारा, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, ये जो एरिया है ये है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। जिसमें कि छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड बास्टर हिल्स, ये तीनों किस में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की, तो ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जिसमें कि मालवा प्लेट्यू आता है, ओके। एंड द सेंट्रल पार्ट इज, सेंट्रल पार्ट जो है ये यहाँ से नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर के बीच का जो पार्ट है, नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये है साउदर्न पार्ट, ओके। अभी मैंने बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ नहीं किया है, जब हम एकदम डीपली पढ़ेंगे तब हम जानेंगे इसके बारे में कौन से पार्ट्स कहाँ पे हैं। बट हम अभी बस हम ऐसे देख रहे हैं कि जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये होता है, ठीक है, जिसमें कि मालवा प्लेट्यू आता है। बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो जो कृष्णा, नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का जो पार्ट्स होता है, जितने भी एरियाज हैं वो किस में आते हैं, सेंट्रल पार्ट में आते हैं। और ये जो पार्ट है हमारा, ये साउदर्न पार्ट है, विच इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। सो 1, 2, 3 एंड द 4। सो नेक्स्ट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कि हमने यहाँ पे बताया था, जिसमें कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन एंड बास्टर हिल्स, ये सब किस में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है, जो पार्ट है, यहाँ पे गर्मी के दिन में बहुत काफ़ी गर्म होता है और ठंडे के दिन में बहुत काफ़ी ठंड होती है। एंड इट रेन्स इन द रेनी सीजन ओनली। और वहाँ पर जो बारिश होती है ना, केवल रेनी सीजन में ही बारिश होती है। दिस पार्ट डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू। फर्स्ट कौन सा है, द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि अभी हमने मैप में देखा है। यहाँ पे ये जो पार्ट हमारा क्या था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इसी में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेकेंड वन इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड थर्ड वन इज द बास्टर हिल। सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज़ रिच इन कोल, आयरन एंड मैग्नीज एंड माइका। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कोल, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है और माइका पाया जाता है। कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कोल, आयरन, मैग्नीज और माइका पाया जाता है। एंड सो देयर आर बिग आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर, राउरकेला एंड द बोकारो।
इसीलिए वहाँ पे जो है बड़े बड़े स्टील फैक्ट्रीज़ हैं, जो है प्लांट्स हैं। कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ पे है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो हैं ये फैक्ट्रीज़ हैं। कहाँ पे? जमशेदपुर में है, राउरकेला में और बोकारो में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स? कोल, आयरन, मैग्नीज एंड द माइका। ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। सेकेंड जोन इज द छत्तीसगढ़ प्लेन। छत्तीसगढ़ प्लेन, ओके, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड विद द रिच सॉइल डिपॉजिटेड बाय द महानदी। जो छत्तीसगढ़ प्लेन है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है? महानदी के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो रिवर्स होती हैं उनके वाटर वो अपने साथ जो है मिट्टी भी लेके आती हैं, तो उनकी वो जो अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी है उससे जो है क्या बना है? ये छत्तीसगढ़ प्लेन बना हुआ है। एंड हीराकुंड डैम इज़ बिल्ट ऑन द महानदी। हीराकुंड डैम जो है वो किस रिवर पे बना हुआ है? हीराकुंड डैम महानदी पे बनाया गया है। क्यों? फॉर कंट्रोलिंग द फ्लड्स। फ्लड मीन्स बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, एंड इरिगेशन मीन्स सिंचाई के लिए, एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी वाटर का यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। ओके, हीराकुंड डैम जो है किस रिवर पे बना हुआ है? महानदी रिवर पे बना हुआ है। और इस डैम का यूज क्या है? इस डैम से हम जो है फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, इरिगेशन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सो क्वेश्चन आ सकता है कि विच डैम इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर। महानदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? तो आंसर विल बी हीराकुंड डैम। ओके, थर्ड इज बास्टर हिल्स। इट लाइज टू द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन। ये जो बास्टर हिल है ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ प्लेन के साउथ में है। एंड थिक फॉरेस्ट ऑफ सॉल्ट टीक एंड बम्बू आर फाउंड हियर। और इस जो है बास्टर हिल्स में क्या क्या पाए जाते हैं? साल पाए जाते हैं, टिक एंड द बम्बू जो है, बम्बू जो ट्री है वो पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? ये तीनों बास्टर हिल में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा मालवा प्लेटू, ये क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जो एरिया है ये क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का जो पार्ट है, बीच का जो एरिया है, ये है हमारा सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट। और साउदर्न प्लेट्यू जो है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू है, वो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि इसमें ये जो है डेक्कन प्लेट्यू है, विच इज ऑल्सो नोन एज द साउदर्न प्लेट्यू। ओके, एंड हियर इज आवर वेस्टर्न घाट एंड दिस साइड इज द ईस्टर्न घाट। So students, here some question for you classwork. Question number one is write the name of the western rivers. Western rivers का आप लोग को नेम लिखना है. Question number 2 is write the name of the eastern rivers. Eastern rivers का भी नेम लिखना है. And question number 3 is which dam is built on the Mahanadi river. Mahanadi river पे कौन सा डैम बनाया गया है? And which plateau is like a triangle in shape. और कौन सा ऐसा plateau है जिसका shape जो है triangle की तरह होता है. So students, write down these questions in your SST notebook and write their answer also. And thanks.